तो देखिए हमारे पास में एक सर्कल है। इस सर्कल का ये एक आर्क है ए बी। तो क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर आर्क जो एंगल बनाता है, ये वाला जो एंगल बनाता है, इसका डबल होता है ये सेंटर का एंगल। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए ओ पी। तो हमने ये ट्राइंगल लेना है ए ओ पी। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल ए ओ पी में ओ ए एंड ओ पी जो है वो रेडियस है, ये दोनों के दोनों रेडियस हैं। एंड क्योंकि जो ये रेडियस है ये आपस में बराबर है, तो इस ट्राइंगल के ये दो साइड जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा। एंड जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड अगर बराबर होते हैं, ठीक है, जब भी दो साइड बराबर होते हैं तो जो ये आमने सामने एंगल बनते हैं ये बराबर होता है। तो जो ये एंगल है ओ ए पी, ये वाला जो एंगल है ओ ए पी, वो इस वाले एंगल ओ पी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा कि हमने ट्राइंगल लिया एओपी, ये एओपी ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल में ओ ए एंड ओपी बराबर है। ओ ए एंड ओपी दोनों के दोनों जो है वो रेडियस है, तो आपस में ये बराबर है, इसलिए ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर होंगे। एंगल ओ ए पी ये वाला जो एंगल है एंड एंगल ओ पी ए ये वाला जो एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल्स जो कि अपोजिट होते हैं इक्वल साइज के, वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब क्या करना है, अब हमने ये बाहर वाला एंगल लेना है। ठीक है, हमने इस ट्राइंगल के इस बाहर वाले एंगल को लेना है। एंड आपने याद रखना है कि जब भी एक ट्राइंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है वो उसके भीतर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये बाहर वाला एंगल कौन सा है? ये है ए ओ एम। तो हमारा जो ये बाहर वाला एंगल है ए ओ एम, वो ये जो इंटीरियर एंगल्स है, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ओ ए पी एंड ओ पी ए, इनके सम के बराबर होगा। ये बाहर वाला एंगल ए ओ एम, जो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ओ ए पी एंड ओ पी ए, इनके सम के इक्वल होगा। यहां पर हमने लिख लिया। अब देखिए जो ओ ए पी है, आपने याद रखना है जो ओ ए पी है वो ओ पी ए के बराबर है। तो हम ओ ए पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ओ पी ए। ये जो ओ ए पी है वो ओ पी ए के बराबर है, तो हम ओ ए पी की जगह पर लिखेंगे एंगल ओ पी ए। और ऐसा करने पर यहां पर ओ पी ए एक यहां हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ओ पी ए। तो हमने ओ ए पी की जगह पर लिख लिया ओ पी ए प्लस ओ पी ए हो जाएगा 2 ओ पी ए। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है ए ओ एम, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है ए ओ एम, ये वाला जो एंगल है वो इसका डबल हो जाएगा, ओ पी ए का डबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने इसको लिख लिया। अब देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम ये ट्राइंगल लें, है ना, इस वाले ट्राइंगल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों ही एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल जो है इस वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। अब ये दोनों ही आपस में बराबर है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम इस वाले एंगल को कह सकते हैं कि इसका डबल होगा। सिमिलरली जैसे ये वाला इसका डबल था, वैसे ये वाला भी इसका डबल होगा। ठीक है, यहां पर हमने उसको ले लिया कि जो बी ओ एम एंगल है वो ट्वाइस ऑफ ओ पी बी है। जो ये एंगल है बी ओ एम, ये वाला जो एंगल है वो ट्वाइस है ओ पी बी, इस वाला एंगल का डबल ये वाला एंगल है। ये हमने यहां पर नीचे लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमने निकाला था कि ए ओ एम जो है वो ट्वाइस ऑफ ओ पी ए है, ये हमने निकाला, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर हमने निकाला कि जो बी ओ एम है वो ट्वाइस ऑफ ओ पी बी है ना। इन दोनों को हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर ए ओ एम है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए ओ एम है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बी ओ एम है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ लिया। ऐसे ही राइट हैंड साइड भी आपस में जुड़ जाएगा, तो राइट हैंड साइड को भी आपस में जोड़ लिया। ठीक है, अब ए ओ एम प्लस बी ओ एम, आपने याद रखना कि ए ओ एम प्लस बी ओ एम, देखो ये वाला एंगल है ए ओ एम और ये वाला एंगल है बी ओ एम। अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एंगल ए ओ बी। इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो बन जाएगा एंगल ए ओ बी। तो ए ओ एम और बी ओ एम को जोड़ने पर बन जाएगा एंगल ए ओ बी। अब यहां की तरफ को क्या है? यहां की तरफ को है ट्वाइस ऑफ ओपीए प्लस ट्वाइस ऑफ ओपीबी। 2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओपीए प्लस ओपीबी, है ना, ब्रैकेट के भीतर, है ना।
ट्वाइस ऑफ ओपीए प्लस ओपीबी हो जाएगा ये। अब ओपीए प्लस ओपीबी को देखते हैं जरा। ओपीए ये वाला एंगल, ओपीबी ये वाला एंगल, अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए, इन दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो ये वाला एंगल बन जाएगा एंगल एपीबी। ठीक है, तो यही यहां पर हमने लिखा कि इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर बनता है एंगल एपीबी। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर वाला एंगल है एओबी वो, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बन रहा है एपीबी उसका दुगना होगा। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ये सेंटर वाला एंगल है एओबी वो जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है एपीबी इसका दुगना होगा, है ना। ये हमने प्रूव कर दिया यहां पर, है ना, हेंस प्रूफ।